आदाब नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका खैर मक़दम है। मैं आपका मोहम्मद फारूक। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। बेस्ट ट्रेडर्स, कंप्लीट सोल्यूशन फॉर सबमर्सिबल पंप्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज विद होम अप्लायंस, होलसेल एंड रिटेल्स, रायचूर रोड नियर ओल्ड आरटी ऑफिस, महबूबनगर। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर के ग्रेजुएट इंतखाबात के नोटिफिकेशन फरवरी के पहले हफ्ते में आने वाला है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां जो है अपनी अपनी उम्मीदवारों को जो है इंतखाबी मुहिम में जो है ठहरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी जो सिटिंग MLC है श्री रामचंद्र राव एडवोकेट साहब को जो है तकरीबन उनका नाम ऐलान की है, उन्होंने कैंपेनिंग भी शुरू की है। ऐसे में हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार अनवर खान साहब भी जो है अपना कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं। आज महबूबनगर के दौरे पे साहब है, साहब से ही जानते हैं अगर उनको कामयाब करने के सूरत में उन्होंने ग्रेजुएट वोटर्स को कैसे खिदमत दे सकते, बताइए सर। नाज़रीन सलाम अलैकुम। बड़ा अच्छा मौका मेरे लिए कि आपसे ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाकात हो रही है और बात हो रही है, और ऐसा मौका जबकि जो सवाल किया गया है उसका जवाब खुद आपके पास है, मौजूद है कि मरकज़ की सरकार इक़्तिदार में आए 7 साल हो गए, उसी तरह रियासती सरकार भी तकरीबन उसके आसपास ही है, 7वें साल में है, 6ठा साल तकमील करके। और दोनों के भी वादे खुसूसन ग्रेजुएट्स के सिलसिले में उनकी बेरोज़गारी दूर करने के लिए, रोज़गार की फ़राहमी के लिए, यानी एम्प्लॉयमेंट की फ़राहमी के लिए उन्होंने वादे किए थे। मरकज़ी सरकार ने कहा था सालाना करोड़, 1 करोड़ यानी 100 लाख, और रियासती सरकार ने लाख का किया था। ना लाख ना करोड़, कुछ भी नहीं मिला। तेलुगु का मुहावरा है, एकड़ेसिना गोंगड़ी अकड़े, वहीं पर है। खैर, मैं एक ज़मीनी आदमी की हैसियत में साथ ही साथ इस माशरे की और हमारी कोशिशों के ज़रिए से जो मौक़े मिले आला तालीम हासिल करने के, पोस्ट ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पढ़ने के बाद अनवार कॉलेज में तकरीबन 40 साल सर्विस के बाद एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जानिब, फिर साथ ही साथ ज़मीनी हकीकत से जुड़े रहकर एक्टिविस्ट की हैसियत में समाज के साथ जो है रहने का एक बड़ा फ़ायदा मुझे ये है कि मैं इन सारे मसाइल को क़रीब से देखा हूँ, जानता हूँ। अफसोस का मकाम ये है कि हमारा एक आम शहरी हो या फॉर दैट मैटर ग्रेजुएट भी, क्योंकि इसी समाज का हिस्सा है, बहुत आसानी से इनको हम बहरहाल गलत राह पर डाल सकते हैं, इनके दिल लुभाने की एक बात कह देकर। बस उसी का शिकार आज तक सारा समाज भी है और उसमें ग्रेजुएट भी है। इंशाअल्लाह एक ग्रेजुएट, उसके कई ज़ाविये हैं। ग्रेजुएट होने के बावजूद वो बेरोज़गार हो सकता है, ग्रेजुएशन के साथ वो मुलाजिमत भी इख्तियार कर सकता है, यानी एम्प्लॉई भी होता है। ग्रेजुएट मुलाजिमत के साथ वो रिटायर्ड भी हो सकता है। लेकिन एक एजाज़ है दस्तूर भारत की जानिब से जो दिया गया हक़ वोट का, कि ये सारे के सारे लोग अगर वो ग्रेजुएट हैं तो यहाँ के बनाने और बिगाड़ने में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। अब जाहिर है कि बनाने की जानिब भी सोचना चाहिए, निर्माणम वैपू है ना, उसी की जानिब सोचना चाहिए। तो वोट एक अहम इंस्ट्रूमेंट है हाथ में, किसी के हाथ में भी, सारे जी आयुध हम कहते हैं, आर्नामेंट कहिए, जो भी कहिए उसको। लेकिन इस वोट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही मामूली से अपने
वक्ती जज्बाती कुछ तस्कीन या फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है आज तक। लेकिन ये जो तालीम याफ्ता तबका है, गौर व फ़िक्र करने वाला तबका है ग्रेजुएट्स का, इससे मैं अपील करूँगा, मुखलिसाना अपील करूँगा, सिंसियर गुजारिश करूँगा कि वो अपने रोल को पहचाने, समझें। बड़ा अहम रोल दस्तूर ने उनको दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, यानी एक आम वोट के अलावा एक ख़ास वोट दिया है ये कि अपने एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इंतखाब करें, इलेक्शन करें। अब जाहिर है कि ऐसे जो नुमाइंदे से या ऐसे एमएलसी से एक जानिब समाज की, दूसरी जानिब खुसूसन ग्रेजुएट की बहुत ऊंची वाबस्तगियाँ हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस पे पूरा उतरने की, मेरा जो तजुर्बा हासिल है उसकी वजह से पूरा उतरने की मैं कोशिश करूँगा। मसलन आपको चंद एक मिसालें बता देते हैं। आज देखिए, एक ग्रेजुएट है लेकिन वो विद्या वॉलंटियर है, गुज़िश्ता 10-15 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसका एक पैसा भी जो है, क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट जिसको कहते हैं आप, नहीं हुआ है। फिक्स्ड एक तनख्वाह है, 10,000, 12,000, 6,000 की तनख्वाह है, वो भी बराबर माहाना नहीं मिलती है। तो मसाइल तो हैं उसके, तो जाहिर है उसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि उसके लिए नहीं। बेशुमार ऐसे लोग हैं ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, पीएचडी के बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, वो भी जहाँ थे वहीं हैं, एक पैसा जो है उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। बाज़ वक्त तो इतना पैथेटिक कंडीशन होता है कि ख़ुद सरकार उनकी तनख्वाह रिलीज़ करने में 9 महीने लगा देती है, वो जो तनख्वाह है उनकी रिलीज़ करने में। तो वो उनका भी मसला है, बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेल्थ लाइन में लीजिए कि नर्सेस हैं, उनका बाज़ाब्ता जो है सिलेक्शन हो चुका है, एग्ज़ाम दे चुके हैं वो लोग और इंतज़ार कर रहे हैं उनके रिज़ल्ट के। 2018 में हुआ, आज 2021 है, तीसरा साल शुरू हो गया। अंदाज़ा लगाइए कि किस किस्म की हम हुक्मरानी कर रहे हैं, है ना। तो मसला है उनका। तो इसी तरीके से आप जो परमानेंट जिनको कहते हैं स्टाफ, चाहे वो टीचिंग हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, किसी में हो, उनके बेशुमार मसले हैं। मसलन पीआरसी का ऐलान नहीं होता है, जो रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, नहीं होता है, मसले हैं उनके। बेशुमार ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो ग्रेजुएट्स भी हैं, नॉन ग्रेजुएट्स भी हैं। वो एक सर्विस ज्वाइन करे, चाहे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस होने दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सर्विस है, लेकिन उनको लटकाते रखा गया आज तक। लेकिन जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से उनको फिर से लेना पड़ा, सर्विस उनकी परमानेंट हुई, लेकिन उनके सर्विस जो के बेनिफिट्स होना है, आना है, वो बेनिफिट देने की जगह रुकावट पैदा कर दी गई। इस तरह ये जो नेगेटिव जो थिंकिंग है सरकार की, नेगेटिव बिहेवियर है, इसके ज़रिए से जो प्रोडक्टिविटी एक एम्प्लॉय की होनी चाहिए, एक मुलाजिम की जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, बल्कि वो एम्प्लॉय भी अत्तमीदा कोपम दुत्तमीदा जो बोलते हैं। देखिए, तो सरकार पर जो नाराज़गी है, वो नाराज़गी अपने कस्टमर ग्रुप से बताता है। एक पेपर की कॉपी लेने के लिए जाना है, एक पैसा खर्च नहीं होता, 1 मिनट में दी जा सकती है, लेकिन उन 8-8 दिन घुमाता है उसके लिए, क्योंकि मौके की तलाश में होता है। उसर का गुस्सा इधर निकालो, फिर दूसरा ये कि इसके ज़रिए से कुछ माल पानी बनाओ। तो रिश्वत का जो है बाज़ार गर्म करने का मौका ख़ुद सरकार के गलत फ़ैसले से होता है, गलत रवैये से होता है। ये मुलाजिमीन वगैरह को छोड़िए, ग्रेजुएट्स वगैरह को छोड़िए, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंसी अगर ग्रेजुएट हो या एमएलसी उस पर इंतखाब लड़े और उसका नुमाइंदा बने तो दूसरों की नुमाइंदगी नहीं करना, ऐसा नहीं है। एक ओशन है समाज पूरा,
तो सारे समाज के भी मसाइल को हल करने के सिलसिले में सिंसियरली एफर्ट्स करते हुए न सिर्फ नाखिद बने, यानी हमेशा जो है क्रिटिसिज्म पर ही हैं, सरकार ने वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका मुतबादिल, जिसको अल्टरनेटिव जैसे कहते हैं, प्रत्याम्नायम तेलुगु में जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए से भी रिप्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत पेश आती है। तो इंशाअल्लाह वो रोल हम अदा करेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। सबके मसाइल हल करने के सिलसिले में ज़ाहिर है, इसको भी मानते हैं, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि हो जा बोलने के साथ कुछ हो जाएगा। उसके प्रोसेस है, प्रोसेस को अपनाएंगे कंस्ट्रक्टिव अंदाज में, निर्माणात्मक अंगा है ना, तामीरी एतबार से उसके हल में हम मददगार साबित होंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। अनवर खान साहब जो MLC ग्रेजुएट इंतखाबात के आज़ाद उम्मीदवार थे है, आज उन्होंने महबूबनगर के इंतखाबी दौरे के मौके पे आए हुए थे। ऐसे में हम जो है इन्वाइट करें कि हमारे FSAT न्यूज़ के दफ्तर का के आपका जो कीमती वैल्यूबल टाइम है निकाल के और मैसेज दीजिए कि ग्रेजुएट वोटर्स को आप अगर मुंतखब हुएंगे तो उनको क्या करना। तो इसके ताल्लुक से हम बुलाए गए थे, साहब आके अपना कीमती वक्त निकाल के जो है उसके तफसीलात भी दिए। तो हम FSAT न्यूज़ के तमाम टीम की जानिब से भी हम अनवर खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।